मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे साथ हैं। हम अभय जी से जवाब लेंगे। एक बार बात कर लेते हैं दिनेश जी। दिनेश जी, जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं वो तो वाकई में 289 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे और 100 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है। तो जो आपका अंदाजा था 300 पार का, लगभग वहां पहुंचते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए आदरणीय रजत जी, आप जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2017 में आई थी तो उस समय एक भी योजनाओं में जो उत्तर प्रदेश सरकार थी वो आगे नहीं थी। आज जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो 57 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें जो बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश की थी वो आज नंबर 1 पे भारतवर्ष में है। यानी हमने एक सुशासन की व्यवस्था के साथ साथ केंद्र और प्रदेश के साथ में एक ट्यूनिंग थी कि आज अगर हम राशन दे रहे हैं तो केंद्र अलग दे रहा है और हम उत्तर प्रदेश भी उसके पूरक में 5 किलो का राशन अलग से दे रहा है। आज अगर इज्जत घर बन रहा है तो आज वो हर जगह पर बन रहा है, कहीं कमी पड़ रही तो उत्तर प्रदेश अपना बना रहा है। प्रधानमंत्री आवास हम बना रहे हैं, लेकिन साथ में मुख्यमंत्री आवास भी हम साथ में ही बना रहे हैं। यानी केंद्र के पूरक बन के उत्तर प्रदेश ने ये डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है, योगी जी के नेतृत्व में एक पारदर्शी, एक ईमानदार, एक दृढ़ निश्चयी जो सरकार ने काम किया है उसका प्रतिफल निश्चित रूप में जनता देगी। दिनेश जी, एक सवाल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि और ये अच्छी बात है कि काम के आधार पर अगर किसी को सफलता मिले, काम के आधार पर भाजपा की सरकार बने तो बड़ी अच्छी बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो हम देख रहे हैं उसको देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगता था किसान आंदोलन का असर होगा, जाट भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, जाट और मुस्लिम अब एक हो गए हैं और आरएलडी के साथ मिल गया अखिलेश यादव को तो वो स्वीप करेंगे, लेकिन वहां जो स्थिति दिख रही है वो बिल्कुल उलट है। तो आपको इसका अंदाजा था? नहीं, निश्चित रूप में था। अगर आप अपने चैनल के पिछले रिकॉर्ड्स को उठा के देखेंगे, जो पहला और दूसरा चरण होने के बाद उन्होंने मेरा बड़ा लंबा इंटरव्यू लिया था, उसमें मैंने एक ही निवेदन किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पिछला रिकॉर्ड से भी बेहतर परिणाम हमें देगा। और उसका कारण भी हमने बताया था कि जहां आरएलडी के प्रत्याशी थे वहां सपा के लोग हमको समर्थन कर रहे थे, जहां सपा के थे वहां आरएलडी का मतदाता हमको कर रहा था, और बीजेपी का जो परंपरागत मतदाता था वो हमेशा से बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सपा और आरएलडी का जो गठजोड़ था वो एक अस्थिर गठजोड़ के रूप में था और लोग जानते थे कि अवसरवादी गठजोड़ के रूप में है, जिसकी अपनी कार्य योजना नहीं है, प्रगति का कार्य नहीं है। क्योंकि योगी जी और मोदी जी ने जो किसानों और कृषि के संबंधित अपने बजट जारी किए, सम्मान निधि दी, डीएपी खाद में सब्सिडी दी, हर घर नल की व्यवस्था के कार्यक्रम को बढ़ाया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ठीक किया, गांव-गांव पे हमने जो ऋण की माफी का वादा किया था, पहली कैबिनेट की बैठक में हमने 1 लाख रुपए तक के ऋणों की माफी किया। और उसके बाद अगर आप देखें तो मुफ्त में वैक्सीनेशन के साथ मुफ्त में राशन, मुफ्त में मकान, मुफ्त में गैस का सिलेंडर, और उसके साथ साथ जो किसानों को मुआवजा फसल का मिलता है वो भी हम लोगों ने बेहतर तरीके से 1.5 गुना करके उनको दिया। उनकी जो खरीद थी वो भी हमने उचित समय पर उसका भुगतान किया। 1,57,000 करोड़ रुपए का जो भुगतान था गन्ने का बकाया का, पिछली सरकार का भी, यानी सपा और बसपा दोनों सरकारों का, उसका भी हमने भुगतान किया। कोई टैक्स को हमने बढ़ाया नहीं। तो आप कह रहे कि जो ग्राउंड पर जो आपने किया उसका लाभ बीजेपी को मिला, लेकिन आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि अखिलेश यादव ने अच्छी लड़ाई की। पिछली बार सिर्फ 47 सीटें थी, अब वो 100 के आसपास हैं, आप 300 के आसपास हैं की कोशिश कर रहे थे। तो दिनेश जी, ये तो मानेंगे कि अखिलेश यादव ने अच्छी फाइट दी। वो सरकार नहीं बना पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, लेकिन लड़ाई अच्छी की। नहीं, देखिए, ये लड़ाई का जो अच्छा और बुरे का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि आप अखिलेश जी को अकेले क्यों समझ रहे हैं। अगर आप यहाँ का राजनीतिक विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि अखिलेश जी का समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जहां पर था तो बीजेपी का वोट काट ले ऐसा प्रत्याशी बसपा से था, और बीजेपी का 2 परंपरागत वोट और अच्छी तरह काट सके वैसा प्रत्याशी कांग्रेस से था। कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ सपा का प्रत्याशी नहीं था और सपा के प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस का प्रत्याशी कई जगहों पर नहीं था। यानी इनकी एक मिलीजुली रणनीति, एक साझी रणनीति के अंतर्गत पूरा विपक्ष बीजेपी का सामना कर रहा था। इनके दल अलग थे, दिल एक था। इनका चुनाव चिन्ह अलग था, इनका मंतव्य एक था। और एन केन प्रकरण किस प्रकार से
मोदी जी और किस प्रकार से योगी जी का को सत्ता से हटाया जा सके, इस मंतव्य के साथ ये काम कर रहे थे। और जनता इस चीज को समझती थी कि ये सारे दल अलग नहीं हैं, ये सारे दल एक हैं। और इसीलिए जनता ने जो राष्ट्रवाद की अभिकल्पना थी और जो यहाँ पर विकासवाद की जो नीति थी उसको स्वीकारा है। एक समय दिनेश जी ये लगता था कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनसे उन्होंने गठबंधन किया था, स्वामी प्रसाद मौर्य या राजभर, ये सब लोग जो पिछले चुनाव में आपके साथ थे, ये एक बड़ी हवा पैदा कर देंगे, बड़ा असर डाल देंगे, तो ये क्यों नहीं कामयाब हो पाए? देखिए, जो आज की अवसरवादी राजनीति है, जनता उसको अब पसंद नहीं करती। और कोई नेता अगर ये समझे विपक्ष का कि वो राजनीति में जनता के वोटों का ठेकेदार बन गया है, तो ये उसकी भूल है। आज जो काम करेगा, मोदी जी और योगी जी की तरह जो परिश्रम करेगा, जो जनता के घर घर में उनकी गरीबी को हटाने के लिए कार्य योजनाओं को संपादित करेगा, जो एक लक्ष्य को लेकर केवल और केवल लक्ष्य की उत्तर प्रदेश की प्रगति हो, देश की प्रगति हो, उसके लिए अपने 24 घंटे देगा, तो निश्चित रूप में जनता भी उसको आदर भी देगी और उसको सम्मान के रूप में उसको सीटें भी देगी। स्वामी रामदेव जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे? मैं ये सारे जो इन्होंने माइनर जो इश्यूज बताए कि गरीब कल्याण योजना और विकास की बात और राष्ट्रवाद की बात, वो सच है, वो ज़मीन पर दिख रहा है। और इसीलिए 5 राज्यों में एक महाविजय की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। मैं 5 बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस देश के कुछ राजनीतिक लोगों ने ऐसा सोचा कि ओबीसी, दलित, वनवासी और इसमें कम्युनिस्टों का दिमाग काम कर रहा था और एंटी नेशनल कुछ एलिमेंट्स इसमें जुड़ गए थे। ये जो 5 मिलकर के एक पूरे देश को तोड़ने की साजिश रच रहे थे। ये बहुत खतरनाक षड्यंत्र देश में चल रहा था। एंटी नेशनल एलिमेंट्स, उसमें जो है कम्युनिस्टों का दिमाग, वनवासियों को, दलितों को और ओबीसी को बहका करके देश को तोड़ने की साजिश। वह मैं एक बड़े परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं रजत जी कि वह एक साजिश, वो षड्यंत्र वो तिरस में टूटा है। और अब देश एक जो कहते हैं ना कि सही दिशा में, कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है, सबसे सशक्त लोकतंत्र, सबसे परिपक्व लोकतंत्र, आने वाले 15, 20, 25 सालों में भारत अमेरिका से भी आगे विश्व की आर्थिक, सामाजिक, सामरिक महाशक्ति हो सकता है। इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। इन 5 राज्यों के चुनाव में ये बड़ा जो है परिप्रेक्ष्य उभर करके सामने आ रहा है रजत जी। तो दिनेश जी, आप लगते हैं जो स्वामी रामदेव कह रहे हैं कि एक जो राष्ट्रीयता का जो परिप्रेक्ष्य है उसका भी लाभ हुआ है भारतीय जनता पार्टी को यूपी के चुनाव में? निश्चित रूप में मैं स्वामी जी के इस वक्तव्य से पूरी तरह सहमत हूं कि जो राष्ट्रवाद की सोच है कि आज भारतवर्ष पाकिस्तान को जवाब देने के लिए अब कबूतर नहीं उड़ाता कि पाकिस्तान गोली चलाता है, गोला चलाता है। और पहले भारत के प्रधानमंत्री कबूतर उड़ाते थे। अब तो हम गले भी लगाते हैं और अगर अवसर मिला तो घर में घुसकर भी मारते हैं। यानी एक राष्ट्रवादी सोच कि हम सशक्त भी हैं, हमने अगर किसी चीज में वादा किया है तो हम उसको पूरा करेंगे। लोगों के तरफ जो राष्ट्रवादी विचारधाराएं थी वो भी आज पूरे देशव्यापी बनी हैं। और जो संकीर्णवादी सोच थी, जो जाति में बांटने का, संप्रदाय में बांटने के जो अवसर विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल किया करते थे, अब उनका समय जा चुका है। और मैं समझता हूं कि ये निश्चित रूप में राष्ट्रवाद की विचारधारा की विजय है। और ऐसे विचारधारा जो विघटन की राजनीति प्रदेश और देश में करना चाहते थे, निश्चित रूप में वो पराजित होंगे, संस्कृति मूलक ऐसा मेरा समृद्धि, विश्वास है। जो संस्कृति मूलक समृद्धि वाला हाँ, वो जो एक दर्शन है वो काम करता हुआ दिख रहा है। थोड़ा गोवा में मामला दिनेश जी जरूर फंसा हुआ है, वहां मामला कुछ रजत जी बराबर सा आ गया है। आप जानते हैं गोवा में हम लोग पहले पीछे हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन पर बीजेपी आगे चल रही है। जब मैं देख रहा हूं 17 आ गए थे, आगे होके बनती है। और मुझे तो लगता है कि आगे होंगे, ये जो अब आगे हो गई। 4 राज्यों में बीजेपी की जो जीत है और उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, उत्तर प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका पूरा क्रेडिट देना चाहिए। उनकी जो नीतियां हैं उनको इन राज्यों में इंप्लीमेंट किया गया, जनता ने उन पर भरोसा किया। दिनेश जी बोलो। धन्यवाद, बोलो। जी, निश्चित रूप में जो केंद्र की योजनाएं हैं वो निचले स्तर तक पहुंची और प्रदेश ने बेहतर समन्वय किया। ये योगी जी और मोदी जी का जो आपस की ट्यूनिंग थी केंद्र और प्रदेश सरकार की,
तो डबल इंजन की सरकार का जो बेहतर लाभ मिल सकता था उसका प्रदर्शन सबसे आज बड़ा के चुनाव लाभ परिणामों तो में, योगी जी देखने का को और निश्चित बाकी तो रूप से मिला ही है दिनेश जी। राष्ट्रीय फलक पर मोदी जी के मुकाबले कोई दूर दूर कहते हैं, एक तरफ पूरा हिमालय जैसा पहाड़ जैसा व्यक्तित्व है, एक हिम शिखर जैसा, और दूसरी तरफ जो है बेचारे वो चींटी की तरह रेंगते कुछ नेता नजर आते हैं। तो ये एक बहुत विराट व्यक्तित्व, कोई भगवान ने एक विशेष प्रतिभा है, भगवान के एक वरदान के रूप में। मैं स्वामी जी आपको इस शब्द को थोड़ा सा विस्तार दूंगा और मैं कहूंगा कि अब ये राष्ट्र लेवल का मुखौटा नहीं है, राष्ट्र लेवल का जो चेहरा नहीं है। अब माननीय मोदी जी का जो चेहरा है वो अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में है, जिससे यूक्रेन भी बात कर रहा है और जिससे रशिया भी बात कर रहा है। मुझे बताया जा रहा है कि अपने भी आपको यात्रियों को ला रहा है, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के यात्रियों को आपको कहीं जाना है नहीं, और दिनेश जी को आप जाना गोवा है में तो- भी आगे आ गए, बधाई हो आपको। ऐसे ही चलता 300 रहा तो। सीटों की तरफ आप उत्तर बहुत प्रदेश में आभार, बढ़ रहे आपको हैं। प्रणाम बहुत करता बहुत हूं। बधाई आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।